हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी माता का हृदय का भाग 1। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। माधवी के पति की 22 साल पहले मौत हो गई थी। उसके पास कोई धन दौलत नहीं थी और संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक बेटा था जो इस वक्त जेल में बंद था। अपने घर पर वो अकेली पड़ गई थी और उसके आंसू तक पोंछने वाला कोई नहीं था। माधवी ने बड़े दुखों और तकलीफ़ों को झेलते हुए अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया था। अगर माँ बेटे को जुदा करने वाली मौत होती तो माधवी सब्र कर लेती और उसके मन में किसी के लिए कोई क्रोध ना होता। लेकिन उन्हें जुदा करने वाला कोई और थे जिनके अत्याचारों को सहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। माधवी के मन में बार बार उन स्वार्थियों से बदला लेने के विचार घूम रहे थे। माधवी के लिए उसका बेटा ही सब कुछ था, जिसे देखकर ही उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला मिलता था। माधवी का बेटा सुंदर होने के साथ साथ ही बहुत समझदार भी था। माधवी ने उसकी अच्छी परवरिश की थी। उसकी गली के लोग उसे बेटे की तारीफ़ करते नहीं थकते थे और यहाँ तक कि स्कूल के अध्यापक तक उस पर जांच रखते थे। माधवी के बेटे का नाम आत्मानंद था। आत्मानंद से दूसरों की दुख तकलीफ़ें देखी नहीं जाती थी और लोगों की मदद करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता था। उसे देखकर कोई भी सोच नहीं सकता था कि वह कोई अपराध कर सकता है। माधवी भी ये सोचकर तड़पते हुए दिन काट रही थी कि आखिर उसका क्या अपराध था। आत्मानंद के में गुणों का भंडार था। वह साहसी, निस्वार्थ और देश प्रेमी होने के साथ साथ कर्तव्य का पालन करने वाला इंसान था। साथ ही वह राजनीति में रुचि रखता था। वो बेबाक था और अपने राजनीतिक लेखों की वजह से सरकारी कर्मचारियों की नज़रों में आ गया था। पुलिस भी उसकी हरकतों पर नज़र रखती थी। पुलिस बस एक मौके की तलाश में थी ताकि उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल सके। जिले में पड़े एक डाके ने उन सभी लोगों को आत्मानंद को फंसाने का अवसर दे दिया जो उसे पसंद नहीं करते थे। डाके के तार जुड़े होने का हवाला देकर आत्मानंद के घर की तलाशी ली गई, जहां मिले कुछ पत्रों व लेखों को डाके का मुख्य कारण बताते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अपने अपराधों को सिद्ध करने के लिए पुलिस ने कुछ और युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया और आत्मानंद को गिरोह का मुखिया करार दे दिया गया। जिसके बाद महीने भर तक मुकदमा चला और न जाने कहां कहां से पुलिस ने ऐसे झूठे गवाह सामने लाकर खड़े कर दिए कि कोर्ट ने आत्मानंद समेत सभी युवकों को दोषी करार दे दिया और 4 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुना दी। बेटे की हर सुनवाई में जा रही माधवी ने देखा कि इंसान का चरित्र कितना नीच हो सकता है और वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी हानि पहुँचाने से नहीं चूकता। अपने बेटे को हथकड़ियों में पुलिस द्वारा जेल ले जाते देख माधवी वहीं बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद कुछ भले लोगों ने उसे तांगे पर बिठाकर घर तक पहुंचाया। माधवी को जब होश आया तो उसे पूरा वाक़या याद आया। अपने इकलौते सहारे से दूर होने का गम उसे खाए जा रहे थे, जो उसे एक पल भी चैन की सांस तक लेने नहीं दे रहा था। कोई रास्ता न सूझने पर माधवी ने अपनी वेदना को ही प्रतिशोध में बदलने का फैसला लिया और उसके बेटे की यह दुर्दशा करने वालों से बदला लेने के लिए अपने जीवन का मकसद बना लिया। माधवी के मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। बस वो यही सोच रही थी कि ऐसा क्या करे कि उन अत्याचारियों से बदला लिया जा सके। देर रात तक माधवी सोचती रही कि विधवा का जीवन जीते 22 साल बीत गए, लेकिन अब उसे बाहर निकलना होगा। अपने अंतर्मन से माधवी कहने लगी कि इस दुनिया में अच्छे कर्मों की कोई जगह नहीं और हो सकता है ईश्वर ने भी निराश होकर हमसे मुंह फेर लिया हो। तो ऐसे में उन अत्याचारियों को दंडित करने के लिए उसे ही कदम उठाना होगा। शाम का वक्त था। लखनऊ में एक बड़ा सा बंगला झिलमिलाती लाइटों से सजा था, जहां दोस्तों की महफिल सजी थी और गाना बजाना हो रहा था। एक और मेज पर आतिशबाजियों से सजी थी तो दूसरी और तरह तरह के पकवान रखे थे। बंगले के चारों ओर पुलिसकर्मी तैनात थे, क्योंकि वह बंगला पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर बागची का था। बागची ने एक बड़ा मार्के का केस जीता था, जिससे खुश होकर अफसरों ने उन्हें तरक्की दी थी। इसकी खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। मार्के का केस, जिसमें पुलिस बेगुनाह युवकों को झूठे केस में फंसाकर जेल में भर देती थी। यहाँ आए दिन उत्सव होते रहते थे। महफिल में रौनक बढ़ाने के लिए मुफ्त के गाने बजाने वाले, आतिशबाजियाँ और आधे दामों पर मिठाइयाँ व फल फूल उन्हें आसानी से मिल जाते थे। दौड़ धूप करने के लिए सिपाहियों की एक टुकड़ी हर वक्त उनके घर पर तैनात रहती थी। महफिल में गाने बजाने का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मेहमान अब भोजन करने लगे थे। दुकान से दावत का सामान ढोने वाले मजदूर उन्हें कोसते हुए वहां से चले गए थे। तो दोस्तों, यह मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी माता का हृदय का भाग 1 यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।